राजस्थान के रेतीले इलाकों में बसी एक प्राचीन हवेली अपने भूतिया इतिहास के लिए कुख्यात थी। लोग कहते थे कि यह हवेली राजा महेंद्र सिंह की थी, जो अपनी क्रूरता और नृशंस शौकों के लिए जाना जाता था। उसने इस हवेली में सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतारा था। उसकी आदत थी कि वह लोगों की खाल उतारकर उनकी लाशों से खेल करता और उनकी चीखों का मजा लेता। राजा महेंद्र का अंत भी उतना ही डरावना था। कहते हैं, एक अमावस्या की रात जब उसने अपनी ही पत्नी को बेवफाई के शक में मार डाला, तब हवेली में खून की नदियां बह गईं। लेकिन उसी रात राजा की चीखों से आसमान कांप उठा। उसके नौकरों ने राजा को उसके कक्ष में मृत पाया और तब से हवेली को बंद कर दिया गया। कहानी की शुरुआत होती है चार दोस्तों से, आरव, कृति, रौनक और साक्षी। ये चारों शहर के कॉलेज के छात्र थे और एडवेंचर के शौकीन। इन्होंने सुना कि हवेली में रात गुजारने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उत्सुकता और रोमांच के चलते इन्होंने फैसला किया कि वे इस हवेली में एक रात बिताएंगे। अमावस्या की रात ये चारों अपने कैमरों और टॉर्च के साथ हवेली पहुंचे। हवेली के बाहर टूटी फूटी मूर्तियां, सूखे पेड़ और बिखरे पड़े खून के धब्बे अब भी मौजूद थे। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनकी गर्दन पर सांस फूंकी हो। हवेली के अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। फर्श पर सूखे खून के धब्बे, दीवारों पर अजीब आकृतियां और एक घुटन भरा सन्नाटा। जैसे ही वे आगे बढ़े, साक्षी को अचानक एक महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। क्या तुमने भी सुना? साक्षी ने डरते हुए पूछा। लेकिन बाकी तीनों ने कुछ नहीं सुना। उन्हें लगा कि साक्षी सिर्फ घबरा रही है। आरव ने एक बंद कमरे का दरवाजा देखा। उस पर खून से लिखी एक चेतावनी थी, जो इस दरवाजे को खोलेगा वह मौत को गले लगाएगा। आरोप प्रत्यारोप के बीच आरव ने वह दरवाजा खोलने की ठानी। जैसे ही दरवाजा खुला, एक भयानक दुर्गंध का झोंका आया। कमरे के अंदर काले कपड़ों में लिपटी लाशें दीवारों से लटकी हुई थीं। उनमें से एक लाश की आंखें खुल गई और वह सीधे आरव की ओर देखने लगी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह आवाज सुनते ही चारों चीखते हुए भागने लगे। लेकिन जब उन्होंने पलटकर देखा तो दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। उस कमरे से लगातार चीखें आ रही थी। भागते हुए रौनक को लगा कि किसी ने उसकी टांग पकड़ ली। जब उसने टॉर्च मारी तो उसने देखा कि एक कटे हुए हाथ ने उसे पकड़ रखा था। खून से सना वह हाथ धीरे धीरे उसकी ओर खिसक रहा था। चीखते हुए रौनक ने अपने दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे उठाने की कोशिश की, वह हाथ गायब हो गया। अब तक चारों दोस्तों को समझ आ चुका था कि यह जगह वास्तव में शापित है। लेकिन समस्या यह थी कि मुख्य दरवाजा अब बंद हो चुका था। कृति ने सुझाव दिया कि वे अलग अलग होकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढें, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही वे अलग हुए, हवेली की आत्माओं ने अपना खेल शुरू कर दिया। आरव को एक कमरे में पुराने समय के सैनिक दिखाई दिए, जिनके चेहरे विकृत थे और उनके हाथों में खूनी तलवारें थीं। उन्होंने आरव पर हमला किया, लेकिन आरव जैसे तैसे वहां से भाग निकला। साक्षी को एक दर्पण मिला, जिसमें उसने देखा कि वह खुद लहूलुहान थी। जैसे ही उसने दर्पण को तोड़ने की कोशिश की, उसकी परछाई ने उसे पकड़ लिया और खींचने लगी। कृति को एक बच्ची दिखाई दी जो रो रही थी, लेकिन जब उसने बच्ची को गोद में उठाया तो उसका चेहरा सड़ने लगा और उसकी आंखों से खून बहने लगा। रौनक को लगा कि किसी ने उसके सिर पर वार किया। जब उसने पीछे देखा तो एक महिला अपने खून से सने नाखूनों से उसका चेहरा नोचने की कोशिश कर रही थी। चारों जैसे तैसे मुख्य हॉल में पहुंचे। उनके चेहरे डर और खून से सने हुए थे, लेकिन मुख्य दरवाजे पर एक बड़ा सा संदेश लिखा था, तुमने हमारी शांति भंग की है, अब कोई नहीं बचेगा। तभी दरवाजा खुला और बाहर अंधकार से एक छाया अंदर आई। वह छाया धीरे धीरे इंसानी आकार में बदल गई। यह राजा महेंद्र की आत्मा थी। उसने कहा, अब यह हवेली तुम्हारी कब्र बनेगी। अचानक हवेली में चारों ओर चीखें गूंज उठी। एक भयानक सन्नाटा छा गया और चारों दोस्तों की चीखें रात के अंधेरे में खो गई। चारों दोस्तों ने महसूस किया कि उनके शरीर ठंडे पड़ रहे हैं और हवेली के अंधेरे में उनकी चीखें गूंजने लगी। राजा महेंद्र की आत्मा ने अपनी खून सनी तलवार निकालते हुए कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है,
अब मैं तुम्हारे प्राणों से इस जगह को शांत करूंगा। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके कदम जैसे जकड़ गए। दीवारों पर खून टपकने लगा और फर्श पर पड़ी पुरानी लाशें धीरे धीरे हिलने लगी। एक एक कर लाशें उठकर उनके चारों ओर घेराव करने लगी। साक्षी सबसे ज्यादा डरी हुई थी। उसने एक कोने में छिपने की कोशिश की, लेकिन तभी एक सड़ती हुई लाश ने उसके बाल पकड़ लिए और उसे घसीटते हुए एक कमरे में ले गई। वहां का दृश्य और भी डरावना था। दीवारों पर इंसानी खोपड़ियों से सजावट की गई थी और फर्श पर जमे खून की परतें थी। साक्षी ने चीखते हुए मदद की गुहार लगाई, लेकिन उसकी आवाज घुट गई। कमरे के बीच में एक खून का कुंड था और लाश ने उसे उस कुंड में धकेल दिया। कुंड का खून उबलने लगा और साक्षी की खाल उसके शरीर से अलग होने लगी। उसकी चीखें सुनकर बाकी तीनों उस कमरे में पहुंचे, लेकिन तब तक साक्षी की हड्डियों के अलावा कुछ नहीं बचा था। रौनक ने साक्षी का हाल देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दौड़ना शुरू किया, उसके पैरों के नीचे का फर्श टूट गया। वह सीधे हवेली के तहखाने में जा गिरा। तहखाना राजा महेंद्र के यातना गृह के रूप में जाना जाता था। वहां उसने देखा कि सैकड़ों लाशें लोहे की जंजीरों से बंधी हुई थीं। उनकी आंखें फटी हुई थीं और उनके शरीर पर ताजा घाव के निशान थे। अचानक उन लाशों ने हिलना शुरू कर दिया। उनमें से एक लाश ने अपनी गर्दन घुमाई और रौनक से कहा, तुम भी हमारे जैसे बनोगे। जंजीरों ने रौनक को खींच लिया। उसके शरीर को लाशों ने अपने नुकीले दांतों और नाखूनों से नोचना शुरू कर दिया। रौनक की चीखें हवेली के हर कोने में गूंज उठी। जब आरव और कृति ने तहखाने में झांक कर देखा, तो रौनक का शरीर खून से लथपथ जंजीरों से झूल रहा था। अब सिर्फ आरव और कृति बचे थे। दोनों समझ चुके थे कि यहां से निकलना नामुमकिन है, लेकिन आरव ने कहा, हमें राजा की आत्मा को खत्म करना होगा, यही एक रास्ता है। दोनों ने हवेली में राजा महेंद्र का राज खोजना शुरू किया। उन्हें राजा का पुराना कमरा मिला, जहां उसकी तलवार और डायरी रखी थी। डायरी में लिखा था कि राजा की आत्मा को खत्म करने का एकमात्र तरीका है उसका दिल, जो उसने खुद निकालकर एक बॉक्स में छिपा दिया था। जैसे ही आरव और कृति ने राजा के कमरे से बॉक्स निकालने की कोशिश की, हवेली की सारी लाइटें बुझ गई। राजा की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। उसने कहा, तुम मेरे रहस्यों को उजागर करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? आरव ने तलवार उठाकर राजा की आत्मा पर वार किया, लेकिन तलवार उसके शरीर से पार हो गई। राजा ने गुस्से में आरव को हवा में उठाकर दीवार पर फेंक दिया। आरव के सिर से खून बहने लगा और वह बेहोश हो गया। कृति ने देखा कि राजा का दिल बॉक्स में रखा था। उसने बॉक्स को खोलने की कोशिश की, लेकिन राजा ने उसे रोकने के लिए आग का एक गोला उसकी ओर फेंका। कृति ने अपनी जान की परवाह के बिना बॉक्स को खोल लिया। बॉक्स के अंदर दिल अब भी धड़क रहा था और कृति ने उसे अपने हाथों से कुचलना शुरू किया। जैसे ही दिल कुचला, राजा की आत्मा जोर जोर से चीखने लगी। हवेली कांपने लगी और दीवारों से खून बहने लगा, लेकिन दिल को कुचलने की कीमत कृति को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। जैसे ही राजा की आत्मा खत्म हुई, कृति भी खून में लथपथ जमीन पर गिर गई। आरव ने खुद को किसी तरह संभाला और कृति की बलिदान को देखकर रोने लगा। हवेली अब भी कांप रही थी और वह जल्दी से वहां से भागने की कोशिश करने लगा। जैसे ही वह मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, उसने पीछे मुड़कर देखा। हवेली अब भी खून से लथपथ थी, लेकिन एक भयानक सन्नाटा छा गया था। दरवाजा खुला और आरव ने बाहर की ओर दौड़ लगा दी। आरव ने सोचा कि वह बच गया है, लेकिन जब उसने अपनी कार के शीशे में झांक कर देखा, तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। शीशे में उसकी परछाई नहीं थी, उसकी जगह राजा महेंद्र की आत्मा खड़ी थी। तुम सोचते हो तुम बच गए? हवेली के बाहर भी खून टपकने लगा। आरव चीखने लगा, लेकिन कोई उसे सुनने वाला नहीं था। हवेली से बाहर निकलने के बाद आरव को महसूस हुआ कि वह जिंदा तो है, लेकिन कुछ बदल चुका है। उसके शरीर में भारीपन था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। वह जैसे तैसे अपनी कार में बैठा और शहर की ओर भागा, पर रास्ते में हर चीज अजीब लगने लगी। सड़कें सुनी थीं, आसमान पर गहरे बादल छा गए थे और अंधेरे में उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। आरव जब घर पहुंचा तो उसने अपने आप को आईने में देखा।
उसकी आंखों की पुतलियां काली हो चुकी थीं और उसकी त्वचा पर गहरे नीले निशान थे। उसने खुद से कहा, यह सब मेरे दिमाग का वहम है, मैं जिंदा हूं, बस सो जाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। आरव की रात और ज्यादा खौफनाक थी। जैसे ही उसने सोने की कोशिश की, उसे साक्षी, रौनक और कृति की आवाजें सुनाई दी। तूने हमें मरने दिया आरव, अब तू भी नहीं बचेगा। उसने बिस्तर से उठकर कमरे की लाइट जलाई, लेकिन उसकी दीवारों पर खून के हाथों के निशान बन गए थे। खून के धब्बे से लिखा था, तू हमारा गुनहगार है, हवेली तुझे कभी छोड़ने नहीं देगी। खूनी हवेली की वापसी अगले दिन आरव ने अपने बचने का कारण पता लगाने की कोशिश की। उसने पुरानी किताबें खंगाली और स्थानीय पंडित से संपर्क किया। पंडित ने बताया कि जो भी हवेली से जिंदा लौटता है वह राजा महेंद्र के अभिशाप का हिस्सा बन जाता है। तू जिंदा तो है, लेकिन राजा ने तुझे अपनी आत्मा का वाहक बना दिया है। अब तू धीरे धीरे उसी की तरह क्रूर और खूनी बन जाएगा। आरव को पंडित की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसी रात उसने पाया कि उसका शरीर खुद पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। उसके हाथों में अचानक एक पुरानी तलवार प्रकट हुई। जब उसका दोस्त उसे मिलने आया तो आरव ने बिना किसी चेतावनी के उसकी गर्दन काट दी। खून के फव्वारे ने दीवारें लाल कर दी। आरव ने अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त को मार डाला, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। अब आरव पूरी तरह राजा महेंद्र की आत्मा का बंधक बन चुका था। वह हर रात खून का खेल खेलने लगा। जिन भी लोगों से वह मिलता, उन्हें मारने के लिए मजबूर हो जाता। हर हत्या के साथ उसकी आंखों की चमक और तेज हो जाती। आरव ने आखिरकार खुद को रोकने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वह खुद को मार ले तो शायद यह अभिशाप खत्म हो जाए। उसने नदी में कूदने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने छलांग लगाई, राजा की आत्मा ने उसे हवा में रोक लिया। तू मेरी अंतिम कड़ी है आरव, तेरा मरना मुमकिन नहीं, तू अब सिर्फ मेरा है। आरव की आत्मा अब पूरी तरह राजा महेंद्र की छाया बन चुकी थी। उसने महसूस किया कि अब वह सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि हवेली का हिस्सा बन चुका है। धीरे धीरे हवेली उसके अंदर बसने लगी। जहां भी वह जाता, हवेली की दीवारें, उसकी गंध और उसके खौफनाक दृश्य उसके साथ होते। अब हवेली किसी जगह तक सीमित नहीं थी। वह आरव के जरिए पूरी दुनिया में खौफ का विस्तार कर रही थी। कहानी के अंत में आरव एक शहर के बीचों बीच खड़ा था। उसकी आंखों में राजा महेंद्र की आत्मा की चमक थी। उसने शहर के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, तुम सब अब मेरी दुनिया का हिस्सा हो, तुम्हारी चीखें मुझे जिंदा रखेंगी। शहर में खून की नदियां बहने लगी। हवेली का अभिशाप अब हर कोने में फैल गया। हवेली का अंत नहीं हुआ, बल्कि उसने एक नया रूप ले लिया। शहर में तबाही मचाने के बाद आरव ने अपने भीतर की राक्षसी शक्ति को महसूस किया। हर हत्या के बाद उसका शरीर और आत्मा और ज्यादा राजा महेंद्र के काबू में आ जाती थी, लेकिन उसके भीतर एक कोना अब भी इंसानियत को बचाने के लिए लड़ रहा था। यह सब मेरी गलती है। मैंने हवेली में कदम रखा और अपने दोस्तों को खो दिया। अब मुझे इसे खत्म करना होगा, चाहे मेरी जान चली जाए, आरव ने खुद से कहा। उसने पुराने शास्त्रों और पंडितों से जानकारी इकट्ठा की। उसे पता चला कि राजा महेंद्र की आत्मा को पूरी तरह नष्ट करने का केवल एक तरीका है, खुद को उसी खून से सिंचित करना जिससे राजा की आत्मा बंधी हुई है। इसका मतलब था उसे फिर से खूनी हवेली में लौटना होगा। आरव एक बार फिर उस डरावनी हवेली में पहुंचा, लेकिन इस बार हवेली और ज्यादा भयानक और खतरनाक थी। दीवारों पर ताजा खून बह रहा था और हर कोने से दर्द भरी चीखें आ रही थी। वह हर कदम सोच समझकर बढ़ा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि यह उसकी आखिरी लड़ाई हो सकती है। हवेली के अंदर पहुंचते ही राजा महेंद्र की आत्मा प्रकट हुई। तू फिर से आया है आरव, इस बार बचने की कोई उम्मीद मत रखना, तू अब मेरा पूरा वारिस बनेगा। आरव ने देखा कि हवेली के मुख्य कक्ष में वह बॉक्स रखा था जिसमें राजा महेंद्र का दिल कभी था, लेकिन इस बार बॉक्स खाली था। राजा ने दिल को हवेली की जड़ों में छिपा दिया था और उसे खोजने के लिए आरव को अपनी हर हद पार करनी पड़ी। आरव को रास्ते में अपने मरे हुए दोस्तों की आत्माएं मिली। साक्षी, रौनक और कृति अब भी हवेली में फंसी हुई थी। तूने हमें मरने दिया,
अब हमें मुक्ति दिलाना तेरी जिम्मेदारी है, उन्होंने कहा। आरव ने हवेली के तहखाने में जाकर राजा का छिपा हुआ दिल खोज निकाला। दिल अब भी धड़क रहा था और उससे खून की धाराएं बह रही थी। जैसे ही आरव ने दिल को उठाया, राजा की आत्मा ने उस पर हमला कर दिया। तू मेरे दिल को नष्ट नहीं कर सकता, यह खून मेरी ताकत है। आरव ने अपने बचाव में तलवार उठाई, लेकिन तलवार बेअसर थी। तभी उसे साक्षी की आत्मा ने सलाह दी, खून से खून को मिटा, ये तू ही कर सकता है। आरव ने खुद को तैयार किया। उसने राजा के दिल को अपने हाथ में पकड़ लिया और अपने सीने में चाकू मार लिया। उसकी चीख हवेली के हर कोने में गूंजी। उसके खून की बूंदें राजा के दिल पर गिरी और दिल जलने लगा। जैसे ही राजा का दिल राख में बदलने लगा, हवेली कांपने लगी, दीवारें गिरने लगी और राजा की आत्मा दर्द से चीखने लगी, नहीं, यह नहीं हो सकता, मैं अमर हूं। आरव की बलिदान ने न केवल राजा महेंद्र की आत्मा को नष्ट कर दिया, बल्कि हवेली को भी तबाह कर दिया। हवेली के खंडहर में सन्नाटा छा गया। आरव के दोस्तों की आत्माएं अब मुक्त हो चुकी थी। साक्षी, रौनक और कृति ने उसे धन्यवाद दिया। तूने हमें आजाद कर दिया, अब तू भी चैन पा सकेगा। आरव ने अपने आखिरी शब्दों में कहा, अगर कोई हवेली में कदम रखे तो उसे रोक देना, यह दर्द किसी और को न झेलना पड़े। हवेली अब खंडहर बन चुकी थी। वहां न खून था न चीखे। हवेली के आसपास के गांव वालों ने महसूस किया कि शापित जगह का अंत हो गया है। लेकिन हवेली के खंडहर में एक सूखा गुलाब पड़ा था, जो धीरे धीरे लाल हो गया। हवेली के खंडहर में पड़े सूखे गुलाब का लाल होना महज एक संकेत नहीं था, यह राजा महेंद्र के अभिशाप का बीज था। गुलाब की पंखुड़ियां धीरे धीरे खून में बदलने लगीं और उसकी जड़ों से सड़ांध उठने लगी। गांव वालों ने जब खंडहर में हलचल महसूस की तो वे डर से सहम गए। एक रात गांव के एक लड़के ने हिम्मत कर खंडहर में झांकने की कोशिश की। उसने देखा कि खंडहर के बीचों बीच एक नया पेड़ उग रहा था। यह कोई आम पेड़ नहीं था। इसकी शाखाओं से खून टपक रहा था और इसकी जड़ों से चीखें सुनाई दे रही थी। लड़के ने डरते हुए पेड़ को छुआ और तभी खंडहर से एक डरावनी हंसी गूंज उठी। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते, मैं वहां जिंदा हूं जहां खून बहता है। गांव वालों ने आरव के बलिदान की कहानी सुनी थी, लेकिन वे अब उसकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं ले पाए। खंडहर के चारों ओर खेतों में खून की धाराएं बहने लगी। गांव के जानवर मरने लगे और बच्चों के सपनों में राजा महेंद्र की आत्मा दिखने लगी। एक दिन खंडहर की मिट्टी फटने लगी और एक नई हवेली का ढांचा उभरने लगा। यह पुरानी हवेली से भी ज्यादा डरावनी और भूतिया थी। दीवारें खून से बनी थीं और खिड़कियां आत्माओं की चीखों से गूंज रही थीं। गांव के कुछ लोग अंदर जाने की हिम्मत जुटाकर उस पेड़ को उखाड़ने की कोशिश करने लगे। जैसे ही उन्होंने पेड़ को खींचा, उसकी जड़ों से काले साए निकलकर उन पर हमला करने लगे। ये साए राजा महेंद्र की आत्मा के टुकड़े थे, जो अब हर जगह फैल चुके थे। राजा महेंद्र के पुनर्जन्म के साथ आरव की आत्मा भी वापस खंडहर के आसपास प्रकट हुई, लेकिन यह वही आरव नहीं था जिसने बलिदान दिया था। अब वह राजा का दास बन चुका था। गांव वालों ने उसकी परछाई देखी, जो पहले मदद का आश्वासन देती थी, अब खून के प्यासे शिकारी की तरह लग रही थी। यह हवेली अब केवल एक जगह नहीं है, यह हर उस जगह जाएगी जहां खून बहाया जाएगा। भागने का कोई रास्ता नहीं। हवेली ने धीरे धीरे पूरे गांव को निगलना शुरू कर दिया। जो भी इसके पास आता, वह खून के एक और प्रवाह में बदल जाता, और जब गांव पूरी तरह खत्म हो गया तो हवेली वहां से गायब हो गई। कहानी के अंत में एक दूसरे शहर में एक सुंदर लेकिन सूखा गुलाब दिखाया गया। जैसे ही एक बच्चा उस गुलाब को छूता है, उसकी पंखुड़ियां खून से भरने लगती हैं, और दूर कहीं एक अंधेरे में राजा महेंद्र की आत्मा की हंसी गूंज उठती है। खेल अभी खत्म नहीं हुआ, मैं आज भी जिंदा हूं, मैं अमर हूं। तो दोस्तों, कहानी का पहला भाग यहां ही खत्म होता है। राजा महेंद्र अब भी जिंदा था। क्या आरव की आत्मा उसे रोक पाएगी या फिर से खूनी खेल शुरू होगा? जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी विथ आर्यन और अपना ख्याल रखें।